ग्यारसपुर जिला विदिशा नेशनल हाईवे 146 पर स्थित है। वर्तमान में जनपद ग्यारसपुर के अंतर्गत 71 ग्राम पंचायत आती है। इस नगर की अपनी भव्य विरासत को आज भी समेटे हुए है। ग्यारसपुर के चारों तरफ खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें आज भी अपने विकास के लिए बाट जोड़ रही हैं। जानकारों ने बताया, ग्यारसपुर जहां भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐतिहासिक नगरी का दौरा कर चुके हैं। ये पूरा क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र कहलाता था। मध्य भारत में गोपाल राव पुरातत्व विभाग के सुप्रिटेंडेंट हुआ करते थे। पूर्व में राजा मानसिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। मानसरोवर तालाब आज भी अपने विकास के लिए तरस रहा है। जानकार बताते हैं, पूर्व में लोग यहाँ पिंडदान करने आते थे। इस झील के चारों तरफ गुफाएं, मंदिर आज भी बने हुए हैं। ग्यारसपुर का नाम ग्यारसपुर इसलिए पड़ा, पूर्व में यहाँ पर 1100 शिवलिंग इस नगरी के चारों तरफ मिले थे। ग्यारसपुर की साला भांजिका मूर्ति विश्व सुंदरी के नाम से जानी जाती है। इसके 3 नाम हैं: ग्यारसपुर लेडी, विश्व सुंदरी, मोनालिसा। पूरा तत्व पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो ग्यारसपुर के चारों तरफ 8वीं और 9वीं सदी की पुरा संपदा बिखरी पड़ी हुई है, जिसमें से एक माला देवी मंदिर 9वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। इसकी खासियत ये है कि ये पहाड़ी की तलहटी में पहाड़ को काटकर बनाया गया है। माला देवी मंदिर विलक्षण एवं अनोखा है। उस पर ऊंचा शिखर उत्कृष्ट नक्काशी से युक्त है। आज इसमें जैन प्रतिमाएं मौजूद हैं। बाहरी खंभों पर देवी प्रतिमा सजावटी मूर्तियां हैं तथा द्वार पर गरुड़ बने हुए हैं। इसके चारों तरफ कुबेर, इंद्र, इंद्राणी या अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। कालांतर में इस क्षेत्र में जैन धर्म का प्रभाव होने से प्राचीन मंदिर में जैन धर्म की प्रतिमा स्थापित है। ये मंदिर प्राचीन है, काफी ऊंचाई पर है, जो कि पर्यटकों को आकर्षित करता है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही शानदार है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं है। इन्हें देखकर पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति भी गौरवशाली परंपरा का आभास होता है। राजा भोज के वंशज तथा उदयदित्य के पुत्र मालदेव ने पहाड़ी को काटकर समनीय स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वृजमठ सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि पूर्व में इस मंदिर में सूर्य, विष्णु, शिवा की प्रतिमा स्थापित थी, मगर वर्तमान में जैन धर्म की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का भी यहाँ अपना ही इतिहास है। हिंडोला तोरण प्राचीन तोरण द्वारा हिंडोला का अर्थ होता है झूला और तोरण का अर्थ होता है छोटा दरवाजा। भगवान विष्णु या त्रिमूर्ति का प्राचीन मंदिर कहलाता है। इसका निर्माण 9वीं सदी और 10वीं शताब्दी में हुआ था। हिंडोला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये 2 स्तंभों पर टिका हुआ है। 8 खंबा ग्यारसपुर के बस स्टैंड स्थित 8 खंबा काफी दिलचस्प है। पुरातात्विक महत्व का स्थान 8 खंबा करके निर्माण काल के शिल्प कौशल का शीर्ष नमूना है। ढेकीनाथ बौद्ध स्तूप ग्यारसपुर के पश्चिम की तरफ पहाड़ी पर स्थित है। सांची के बौद्ध स्तूप की इस तरह का इसका निर्माण किया गया है। दोनों तरफ पहाड़ी से घिरा एक रमणीय और दर्शनीय पर्यटक स्थान है। ग्यारसपुर के भूतपूर्व सरपंच गजेंद्र सिंह रघुवंशी बताते हैं, जब से पंचायती राज लागू किया गया है, तभी से हमारे दादा पिताजी इस ग्राम के सरपंच रहे हैं। हमने भी 32 साल इस ग्राम के प्रधान रहकर जनता की सेवा की है। सिंधिया घराने से हमारे ताल्लुकात थे। उन्हीं की रियासत में ये ग्यारसपुर आता था। ग्यारसपुर में कई प्राचीन झीलें आज भी अपने अस्तित्व बचाने में लगी हुई हैं। उनका भी अपना अपना महत्व। ग्यारसपुर का इतिहास काफी भव्य और गौरवशाली प्रतीत होता है। और माला देवी पे वो रखा गया था। ये सालभंगी का मूर्ति जो है माला देवी के सामने अव्यवस्थित रूप से पड़ी हुई थी, तो यहाँ से पुरातत्व विभाग का दल आया था, उस मूर्ति को यहाँ से लेके गए। आज वर्तमान में वो मूर्ति ग्वालियर के गुजरी महल में अंडरग्राउंड रखी हुई है। और जब इसको यहाँ से अमेरिका गई थी तो उसको यहाँ से 52 आदमी का गार्ड छोड़ने गया था और 102 आदमियों के गार्ड ने उसको वहाँ पे रिसीव किया था। और इसके बाद वो निरंतर फर्स्ट आती रही। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि इस मूर्ति को ग्यारसपुर बुलाएं, तो बोरा जी उस वक्त अपने यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो बोरा जी ने मुझे ग्वालियर भेजा था देखने के लिए कि यहाँ से डिप्टी कलेक्टर भी गए थे। और वह मूर्ति को जब हमने देखा कि उसकी सुरक्षा इतनी तगड़ी है, इतनी सुरक्षा अपन यहाँ पर नहीं कर सकते। वैसे मूल अवशेष में तो कहा जैसे वो मूर्ति ग्यारसपुर आना चाहिए थी, और उसको 3 नाम से जाना जाता है सालभंजिका को, विश्व सुंदरी, ग्यारसपुर लेडी और
मोनालिसा, हाँ 3 नामों से जानी जाती है मूर्ति। और अपने ढंग से उसका एक अलग ही स्ट्रक्चर है। उनको दोनों हाथ कटे हुए हैं और दोनों पैर कटे हुए हैं उस मूर्ति के जी। और इसके अलावा मानसरोवर तालाब का क्या इतिहास है जो अपना? मानसरोवर तालाब पूर्व में ये तो अंग्रेजों राजा मानसिंह का वो रहा था। और इसमें पहले पानी भरा था, फिर बाद में शासन की ओर से या पानी की बहुत दिक्कत आने लगी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी यहाँ पे। तो सभी लोगों ने मिलकर बहुत प्रयास करके इसको, पहले वो हम लोगों के ही पारिवारिक उसमें अंडर में था, फिर बाद में इसके हमने मध्य प्रदेश शासन को सुपुर्द किया। उसके लिए यहाँ पे कलेक्टर सुधा चौधरी थी, डॉक्टर आर के माथुर भी थे कलेक्टर। उन लोगों के टाइम में इसको हमने जनता के हित में देखते हुए, पानी की तकलीफ को देखते हुए हमने उसको दिया। और कोरोना काल जिस प्रकार अभी अपने पूरे देश और दुनिया में चल रहा है, तो एक समय आज से लगभग 100 या 150 200 साल पहले कोई ऐसी कोई बीमारी ग्यारसपुर में आई थी? ग्यारसपुर में बहुत भयंकर बीमारी आई थी। इसको लाल बुखार के नाम से जाना जाता था। और क्या होता था कि हमारी ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो बताती थी कि एक जने को जला के आते थे, दूसरा घर पर मरा हुआ मिलता था। तो ना तो कंडे बचे थे, ना लकड़ियाँ बच पाई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बाजरा मठ के सामने एक बावड़ी है, वो फॉरेस्ट उसमें है, आती है बावड़ी, उसमें यहाँ से ले जाते थे और उनको फेंकते जाते थे। फिर हम लोगों ने उस बावड़ी को उगरवाया था, जब मैं सरपंच बना था तो उसको उगरवाया था। जब उसको उठाया तो उसको करीब 2 ट्राली तो हड्डे गुड्डे उसमें मिले थे, उनको अलग किया गया था। परंतु यहाँ पे भी इस प्रकार का ऐसा वो आया था कि अलग अलग जलाते थे और वो करते थे, फिर भी टाइम नहीं मिलता था। जब इतना वो हो गया तो फिर लोगों ने उसको बावड़ी में फेंकना चालू कर दिया। जी, आपने 32 साल ग्यारसपुर के सरपंच के प्रतिनिधि की भूमिका निभाई और सरपंच की भी भूमिका निभाई है। पर अपन ग्यारसपुर को हॉरिकन दृष्टि से देखें, पर्यटन विभाग की तरफ से देखें तो कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग की तरफ से कुछ न कुछ कमी इसमें मतलब कमी की गई है, नहीं तो ग्यारसपुर आज बहुत अच्छा नगर और शहर बच सकता था। पुरातत्व दृष्टि से ये ग्यारसपुर महानगर है। इसमें यहाँ पे अटखब्बा, बाजराबाद, बैकीनाथ, माला देवी मंदिर, बाजरा वो झूला, ये सब चीजें यहाँ के अति अवशेष में से हैं, देखने लायक हो जाते हैं। और बाहर के फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। परंतु पुरातत्व विभाग की ओर से कोई वहाँ पे व्यवस्था न होने से किसी प्रकार न पानी की व्यवस्था होती है और न ठहरने बैठने उठने के लिए व्यवस्था, न छायादार कोई है। सब वो है कि जिसके नीचे दूर दूर से आते हैं ताकि बैठ सकें या वो कर सकें। पुरातत्व दृष्टि से उसको कोई महत्व नहीं दिया गया। तो इस हम मीडिया के माध्यम से खबर चलाई जाएगी, तो आप कुछ संदेश देना चाहते हैं शासन प्रशासन पुरातत्व विभाग को? आप क्या कहना चाहते हैं कि ग्यारसपुर की इतिहास चाहते ग्यारसपुर का विकास होना चाहिए। और ग्यारसपुर पंचायत मध्य प्रदेश फर्स्ट आई थी। 5 लाख का इनाम एक मिला, 2 लाख का एक मिला, 25,000 का एक मिला, 10,000 के 2 मिले, 5-5 हजार के 2 मिले। दिल्ली तक हम लोग गए यहाँ से, दिल्ली वाले उसमें भी 2 लाख का इनाम मिला था हमको। तो मतलब यहाँ पर पंचायत की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश 27,000 कुछ थी, उसमें प्रथम आई थी ये पंचायत। जी। और एक राजा महाराजाओं की दृष्टि से ग्यारसपुर को देखा तो ग्यारसपुर के राजा महाराजाओं के 1917-18 राजा मानसिंह का यहाँ रहा। और ये पूरा एरिया गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। ये पूरा एरिया गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। और राजा मानसिंह के टाइम में इसको डेवलप किया गया था पूरे इसको। फिर बाद में इसको पुरातत्व विभाग ने अपने उसमें लिया कि हम इसको संभालेंगे। पहले मध्य भारत टाइम में गोपाल राव गर्ग इसके सुपरिटेंडेंट थे पुरातत्व विभाग के। और यहाँ पे कलेक्टर थे सहसर बुद्धे कलेक्टर रहे। उनके टाइम में इसका जो माला देवी खम्बा में माला देवी जो खम्बा लगा हुआ बीच में, वो गोपाल राव गर्दे के टाइम में लगाया गया। इसमें बिजली गिर गई थी एक बार। जी हाँ, दाता का ये सब जो है नगरी विकास रहा है। और कुछ जो है कली काल में फिर ये लुप्त हो गया। यहाँ जो है कुछ प्रारब्ध बताते हैं कि यहाँ जो है पिंडदान भी होते थे। और यहाँ की महिमा बहुत विशाल बनी हुई थी। और यहाँ जो है सूरत नाम के जो एक राजा जो है बीच में हुए हैं, उनने ये इतिहास शंकरगढ़ के नाम से ये नगरी का इतिहास किया। और यहाँ जो है प्राचीन में गांजर खेलने के लिए सारे जो है पांडवा और जो है सभी लोग यहाँ गांजर खेलने के शिकार के लिए भी आए हुए हैं। और ये जो है यहाँ बीजासन देवी जो है बहुत प्राचीन है। इसने जो है
यहाँ का जो है कुछ कलिकाल में जो आज जो कोरोना फैल रहा है, इस समय जो है मरई माता फैली हुई थी। तब जो है उसी महान दाता ने यहाँ जो है बंदी करवा के और जो है अपना एक मानसरोवर पे आके जो है बनाया के जो है 7 दिन के स्नान और जो है मरई माता यहाँ से जो है नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ जो है 7 दिन के स्नान हुए, पिंडदान हुए। ये जो है प्राचीन इस तरीका से मानसरोवर तालाब कहलाते हैं। या तो मानसरोवर झील है या मानसरोवर तट है। इसको मानसरोवर तट के नाम से बोला जाता है जी। और मानदाता का बहुत विकास रहा है। यहाँ की जो सुंदर जो है परी जो थी वो भी आज जो है शिवालय में ग्वालियर रखी हुई है। सुंदरी के नाम से विख्यात रही जी। जो कटार मल हैं जहाँ बहुत बड़े विशाल, वो भी जो है पहुंच चुके हैं, दिल्ली में रखे हुए हैं आज। तो यहाँ की जो है प्रताप बहुत पुराना रहा है, इतिहास है और आज भी वो जो है जागता है जी। और जो आपने अभी बताया था कि अपने जो अंधियारा बगीचा, अंधियारा जो बगीचा है वो भी जो है इस तरीका से है कि इंद्र से जो है परियां आई हुई थी और जो है आन के बाग में उनने जो है रात में जो है पुष्प का जो है आनंद लिया। सवेरे पुष्प तोड़ के भी अपना विमान को उड़ाने लगी तो उनका विमान उड़ नहीं सका। तब तक मालन आ गई। मालन से पूछा, बोले मालन, बोले यहाँ जो है क्या है? बोले जी इंदिरा बाग है। तो बोले किसका है? बोले जो है मानदाता का है। तो बोले हमारा जो है इतिहास आज से यहाँ बना रहे हैं कि 1100 जो है नगरी है, इसका नाम क्या है? बोले 1100 नाम है। बोले 1100पुरी नाम रखो इसका। वो बोले आप 1100 व्रत रहते हो कि नहीं? बोले हमने व्रत कभी नहीं लिया और ना आज तक रहते आए। तो बोले अब आप कहो तो हम 1100 व्रत रखे लेते हैं। तो बोले आप 1100 व्रत रखोगे तो हमारे ये विमान उड़ जाएंगे। तो बोले जो है हम आज से 1100पुरी नाम है इसका